हाय गाइस आज की हमारी स्टोरी का नाम है वही सच्चा मित्र है जो बुरे वक्त में काम आए। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वही सच्चा मित्र है जो बुरे वक्त में काम आए। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। वह और उसका परिवार अत्यंत गरीबी और दुर्दशा का जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई दिनों तक उसे बहुत थोड़ा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कई बार तो उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था। सुदामा अपने तथा अपने परिवार की दुर्दशा के लिए खुद को दोषी मानता था। उसके मन में कई बार आत्महत्या करने का भी विचार आया। दुखी मन से वह कई बार अपनी पत्नी से भी अपने विचार व्यक्त किया करता था। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती रहती थी। उसने सुदामा को एक बार अपने परम मित्र श्री कृष्ण को उस समय द्वारका के राजा हुआ करते थे की याद दिलाई। बचपन में सुदामा और श्री कृष्ण एक साथ रहते थे और सांदीपन मुनि के आश्रम में दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा की पत्नी ने सुदामा को उनके पास जाने का आग्रह किया और कहा, श्री कृष्ण बहुत दयावान हैं, इसलिए वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा ने संकोच भरे स्वर में कहा, श्री कृष्ण एक पराक्रमी राजा हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं कैसे उनके पास जाकर सहायता मांग सकता हूँ? उसकी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, तो क्या हुआ? मित्रता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। आप उनसे अवश्य सहायता मांगें। मुझसे बच्चों की भूख प्यास नहीं देखी जाती। अंततः सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को राजी हो गए। उसकी पत्नी पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांगकर ले आई तथा सुदामा को वे चावल अपने मित्र को भेंट करने के लिए दे दिए। सुदामा द्वारका के लिए रवाना हो गया। महल के द्वार पर पहुंचने पर वहां के पहरेदार ने सुदामा को महल के अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने कहा कि वो वहां के राजा श्री कृष्ण का बचपन का मित्र है तथा वो उनके दर्शन किए बिना वहां से नहीं जाएगा। श्री कृष्ण के कानों तक भी ये बात पहुंची। उन्होंने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वे नंगे पांव ही सुदामा से भेंट करने के लिए दौड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और दोनों के नेत्रों से खुशी के आंसू निकल पड़े। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सत्कार के साथ महल के अंदर ले गए। उन्होंने स्वयं सुदामा के मैले पैरों को धोया, उन्हें अपने ही सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण की पत्नियां भी उन दोनों के आदर सत्कार में लगी रहीं। दोनों मित्रों ने एक साथ भोजन किया और आश्रम में बिताए अपने बचपन के दिन को याद किया। भोजन करते समय जब श्री कृष्ण ने सुदामा से अपने लिए लाए गए उपहार के बारे में पूछा तो सुदामा लज्जित हो गया तथा अपनी मैली सी पोटली में रखे चावलों को निकालने में संकोच करने लगा। परंतु श्री कृष्ण ने वो पोटली सुदामा के हाथों से छीन ली और उन चावलों को बड़े चाव से खाने लगे। भोजन के उपरांत श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने ही मुलायम बिस्तर पर सुलाया और खुद वहाँ बैठकर सुदामा के पैर तब तक दबाते रहे जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। कुछ दिन वहीं ठहर कर सुदामा ने श्री कृष्ण से विदा होने की आज्ञा ली। श्री कृष्ण ने अपने परिजनों के साथ सुदामा को पूरे प्रेम के साथ विदाई दी। इस दौरान सुदामा अपने मित्र को द्वारका आने का सही कारण ना बता सका और वह बिना अपनी समस्या निवारण के ही वापस अपने घर लौट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब देगा, जो उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सुदामा के सामने अपने परिजनों के उदास चेहरे बार बार आ रहे थे, लेकिन इस बीच श्री कृष्ण अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे। सुदामा की टूटी झोपड़ी एक सुंदर और विशाल महल में बदल गई थी। उसकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे और उसके स्वागत के लिए खड़े थे।
श्री कृष्ण की कृपा से ही वे धनवान बन गए थे। सुदामा को श्री कृष्ण से किसी प्रकार की सहायता ना ले पाने का मलाल भी नहीं रहा। वास्तव में श्री कृष्ण सुदामा के एक सच्चे मित्र साबित हुए, जिन्होंने गरीब सुदामा की बुरी वक्त में सहायता की। तो गाइस, ये कहानी यही ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे कई मित्र केवल हमारे सुख के ही साथी होते हैं। दुख के समय वे सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। लाखों में शायद एक ही मित्र ऐसा होता है जो विपत्ति यानी दुख की घड़ी में भी हमारी सहायता करता है। ऐसा मित्र ही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो गाइस, आपको सुदामा और श्री कृष्ण की, वैसे तो आप लोगों ने बहुत बार ये स्टोरी सुनी होगी, लेकिन मुझे ये स्टोरी बचपन से बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया इसे सुना के। आप सब ज़रूर बताइएगा आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।